बीजेपी की 2 लिस्ट जारी होने के बाद तीसरी लिस्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यूपी की बची 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर जद्दोजहद चल रही है, लेकिन भाजपा अब उत्तर प्रदेश में बची हुई अपनी 24 सीटों का जल्द ऐलान करने वाली है। अपनी पहली सूची में बीजेपी 51 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बची हुई 5 लोकसभा सीटें सहयोगी दलों के खाते में गई हैं, जिनमें 2 आरएलडी, 2 अपना दल और 1 एसबी-एसपी के खाते में गई है। सूत्र के मुताबिक बाकी सीटों पर टिकटों के बीच काफी खींचतान चल रही है। खबरों की माने तो इस बार भी कई बड़े चेहरों का टिकट कट सकता है और दूसरी लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी नामों का ऐलान करेगी। सोमवार रात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई और यूपी की बची हुई 24 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हुई। दावा किया जा रहा है कि बाराबंकी लोकसभा सीट पर उपेंद्र रावत की जगह कोई नया चेहरा उतारा जा सकता है। वहीं एनडीए के सहयोगी पार्टी अपना दल एस को उसकी पुरानी सीटें मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीटें ही दी जाएंगी। चर्चित कैसरगंज लोकसभा सीट पर सूत्रों ने दावा किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी सिंह या बेटे करणभूषण सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं मेरठ सीट पर रामायण के एक्टर अरुण गोविल और कैंट विधायक अमित अग्रवाल को टिकट दिया जा सकता है। गाजियाबाद सीट से मौजूदा सांसद जनरल बीके सिंह के साथ साथ अनिल अग्रवाल या अनिल जैन के नाम पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा इलाहाबाद सीट पर पूर्व नौकरशाह संजय मिश्रा और योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी अभिलाषा नंदी का नाम भी चर्चा में है, जहां इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट मिलने की संभावना नहीं है। इसी तरह गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा के नाम पर भी चर्चा चल रही है। एक अन्य महत्वपूर्ण सीट पर मौजूदा सांसद मेनका गांधी का टिकट कटने की संभावना है और सुल्तानपुर से सपा विधायक मनोज पांडे के नाम पर चर्चा चल रही है। देवरिया सीट से जोर आजमाइश कर रहे मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी को दोबारा मौका मिल सकता है। इसी तरह बलिया से नीरज शेखर या आनंद स्वरूप शुक्ल के नाम पर विचार किया गया है। कानपुर सीट से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और सतीश महाना के नाम पर चर्चा चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लोक गायिका मालिनी अवस्थी के नाम की भी चर्चा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगली सूची में चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। लालगंज लोकसभा सीट से सांसद रही संगीता आजाद को बीजेपी की अगली सूची में जगह मिल सकती है। इसके अलावा पीलीभीत सांसद वरुण के बगावती तेवर को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। उनकी जगह पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के नाम की चर्चा है। मैनपुरी सीट पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की भी चर्चा है। सहारनपुर सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा और राघव लखनपाल के नाम पर चर्चा चल रही है। इसी तरह रायबरेली सीट पर बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की चर्चा है और नुपुर शर्मा को भी मौका मिल सकता है। नुपुर शर्मा का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और एक्स पर उनके नाम की खूब चर्चा चल रही है। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के पक्ष में भी माहौल नहीं बताया जा रहा है। यहां भी टिकट में बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने बीजेपी की अगली सूची को मंजूरी दे दी है और अब अगले कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है, जब यूपी की बची हुई सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।